वेलकम बैक एवरीवन। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में अपने स्टडी किया था अबाउट द थ्री मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। अभी मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे टर्म्स हम लोगों ने यूज किए थे अपने नेशनल इनकम के को कैलकुलेशन में। जीडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। तो बहुत सारे ऐसे हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज को यूज किया था फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। उसी में से आज एक और टॉपिक नेक्स्ट है हमारा, जो की कॉन्सेप्ट होते हैं नेशनल इनकम के, वो है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो मैं आपको पहले ही पूरा इसका मेथड से लेके सारी चीजें इसकी आपको मैं समझाऊंगी, फिर हम यहाँ पे बुक के ऊपर रिविजन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो प्लीज 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 उसको बताइएगा। दो मैंने बहुत कोशिश की है बहुत ही लेमैन एंड बेसिक लैंग्वेज में समझाने की, आप लोग स्टिल इफ यू फील कि नहीं और मुझे एलैबोरेटिव वे में जानना है तो डू लेट मी नो, मैं उसको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, ओके, मूविंग अहेड। हम बात करते हैं यहाँ पे जीडीपी की। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। ठीक है, ये क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होती है? इससे मैंने बताया था कि ये होती है आपकी जो भी टोटल वैल्यू होती है आपकी गुड्स की एंड सर्विसेज की, जो आपने प्रोड्यूस किया होता है विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। यानी अपनी कंट्री में आपने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए थे उसकी टोटल वैल्यू को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। अच्छा, ये टोटल वैल्यू जो है ना आपकी जीडीपी के लिए, ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। ये किस पे कैलकुलेट होती है? मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। एंड इसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो जीडीपी क्या हो गया? जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग, देखो नाम से ही समझो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी हमारी कंट्री में होने वाली प्रोडक्शन या जो भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करें उसकी टोटल वैल्यू इज जीडीपी। ठीक है, अब देखो जीडीपी निकालने के बिना अलग अलग मेथड होते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था नेशनल इनकम को निकालने के तीन मेथड हमने पढ़े थे। इनकम मेथड पढ़ा था हमने, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड हमने पढ़ा था एंड एक्सपेंडिचर मेथड हमने पढ़ा था। वैसे ही जीडीपी निकालने के लिए भी सेम ही तीन मेथड है। पहला इसमें हमारा प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड एंड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? जैसे हमने वहां पे पढ़ा था तीन मेथड, वैसे ही यहाँ पर भी तीन ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अब जो ये आपके तीनों मेथड है, फॉर्मूला भी इसका सेम ही है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूले में कुछ खास डिफरेंस आ रहा हो, तो फॉर्मूला भी इसका आपका सेम ही है। क्या इसका फॉर्मूला है? देखिए, हम अगर एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें तो जीडीपी, इसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या निकाला था? जो भी हम खर्चे कर रहे हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, जो भी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, प्लस जो भी हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ रहा है, ये सब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालता है। इनकम मेथड के लिए हमने क्या बताया था कि जो भी इनकम आपको अराइज हो रही है, यानी कि वेजेस प्लस सैलरी प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, इसी के थ्रू हम निकाल लेते हैं जीडीपी इनकम मेथड के थ्रू। दोनों ही तीनों ही कॉन्सेप्ट सेम है। प्रोडक्ट मेथड में भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को ही निकालते हैं, तो तीनों ही सेम चीजें। ये तीन तरीके हो गए आपके जीडीपी को निकालने के लिए। तो एक और फैक्टर आता है यहाँ पे, एक और तरीका होता है जहाँ पे हम जीडीपी निकालते हैं, वो होता है हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या नया हो गया? वो तो हमने समझा कि हम जैसे नेशनल इनकम निकालते थे, हमने जीडीपी भी निकाली। जीडीपी एंड फैक्टर कॉस्ट बेसिकली क्या होता है? अगेन देखो, जीडीपी निकालने के लिए हर चीज में आपका वही होगा कि सम ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी ऐड कर रहा है
बाय ऑल प्रोड्यूसर्स। हर एक प्रोड्यूसर हमारी कंट्री में जो भी वैल्यू ऐड कर रहा है, नेट वैल्यू, अच्छा यहाँ पे जो हम वैल्यू निकाले, जो भी नेट वैल्यू ऐड कर रहे हैं गुड्स सर्विसेज की, उसको हम कहते हैं जीडीपी एट फैक्टर्स कॉस्ट। ये क्या होता है, इज द सम ऑफ नेट वैल्यू जो भी ऐड की है सारे प्रोड्यूसर्स ने। जीडीपी को जब मार्केट प्राइस पे लेते हैं तो हम ग्रॉस वैल्यू लेके चल रहे होते हैं, लेकिन जब हम फैक्टर कॉस्ट पे आते हैं तो हम नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की लेते हैं जो प्रोड्यूसर्स ऐड कर रहे होते हैं। इसलिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में तीन चीजें इंक्लूड होती हैं, यहाँ पे आपकी तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला, कितना आप कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं, कितना आप कॉम्पनसेशन पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज का, यानी वेजेस सैलरी। दूसरा, आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कितना है। ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे निकालेंगे, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म्स दोनों से, एंड आपकी इसमें से मिक्स्ड इनकम कितनी है सेल्फ एम्प्लॉयड को लेके। यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमने बताया कि हर एक प्रोड्यूसर जो नेट वैल्यू अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की ले रहा है वो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जिसमें आपकी तीन चीजें इंक्लूड होती हैं। पहला, आप जो भी कॉम्पनसेशन पे कर रहे हो, जो भी आपके ऑपरेटिंग बिजनेस से इनकम आ रही है, यानी कि आपको जो भी इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड फर्म से जो प्रॉफिट हो रहा है, एंड जो भी आप मिक्स इनकम अराइज कर रहे हो एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सारी ही चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर हम बात करें तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो होता है एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो दो वो एक जैसे होते हैं। फैक्टर कॉस्ट भी एंड मार्केट प्राइस भी। मार्केट प्राइस में अगर आप देखिए तो वहां भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं, एंड फैक्टर कॉस्ट में देखिए तो यहाँ भी हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू लेते हैं। बट प्रैक्टिकली दोनों अलग होता है, बिकॉज आपका जो मार्केट प्राइस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को तो इंक्लूड करता है बट सब्सिडीज को इंक्लूड करता है। तो इसीलिए हम जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे होते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझो, फैक्टर जो गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो जो कंपोनेंट्स आप लेके आ रहे हो, जो फैक्टर्स आप लेके आ रहे हो, वही फैक्टर कॉस्ट होता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इसमें इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी कर देंगे तो हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्लीज इसको ध्यान से रखना, इसको ध्यान से समझना। देखो, अगेन अगर हम अपने चैप्टर पे जाएं तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं कि जीडीपी होती क्या है। जीडीपी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो भी आप प्रोड्यूस करते हैं विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग द ईयर। पूरे साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मार्केट प्राइस, इसको मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, इसको जीडीपी एट मार्केट प्राइस कहते हैं। ठीक है, इन्होंने मार्केट प्राइस पर डेनबर्ग ने डिफाइन किया कि मार्केट वैल्यू ऑफ द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो आउटपुट की मार्केट वैल्यू होती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, दैट इज अ मार्केट प्राइस। तो मेथड तीन होते हैं, प्रोडक्ट, इनकम, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्ट मेथड, जहाँ पे वैल्यू जो भी होती है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोड्यूस एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग द ईयर इज एडेड अप। हर एक अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो आपकी वैल्यू ऐड हो रही आपकी जो भी इंडस्ट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनकी वैल्यू ऐड करते हैं, इसको हम वैल्यू एडेड मेथड और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी कहते हैं। The following items are included in India: agriculture, allied services, mining, manufacturing. ठीक है, इनकम मेथड का क्या होगा, पीपल ऑफ अ कंट्री हु प्रोड्यूस जीडीपी ड्यूरिंग द ईयर रिसीव इनकम फ्रॉम देयर, दस जीडीपी बाय इनकम मेथड इज द सम ऑफ जितने भी फैक्टर इनकम्स होती है उन सबका सम। एक्सपेंडिचर, अगेन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में कुछ खर्चे आप करते हैं, उसमें आपको इंक्लूड होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर जो भी किया गया होगा ऑन सर्विसेज एंड ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे। इन्वेस्टमेंट आपने फिक्स कैपिटल के ऊपर भी की हो, जैसे रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स जो भी आपने किए हो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, सेम वही। आपने जो भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर किया हो हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया था, सी। इन्वेस्टमेंट्स आपने जो भी किए हो फिक्स कैपिटल पे, जैसे कि रेसिडेंशियल नॉन रेसिडेंशियल, वो इंक्लूड होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स आपने जो भी किए, इंपोर्ट जो भी किया, एक्सपोर्ट जो भी किया, सेम आपका एक्सपेंडिचर जो हमने इनकम मेथड में पढ़ा था। नाउ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट ये क्या होता है,
सम ऑफ नेट वैल्यू जो भी ऐड किए प्रोड्यूसर्स ने उस कंट्री में, सिंस नेट वैल्यू एडेड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज इनकम टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो जीडीपी क्या हो जाएगा, द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ इनकम एंड फिक्स कैपिटल कंजम्पशन और डेप्रिसिएशन। यानी जो भी नेट वैल्यू आपने सारे प्रोड्यूसर्स ऐड कर रहे हैं वो, एंड नेट वैल्यू एडेड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज इनकम जो ओनर की हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड जीडीपी इज द सम ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम एंड फिक्स कैपिटल। ठीक है, तो जो फैक्टर कॉस्ट नेट वैल्यू एडेड प्लस डेप्रिसिएशन, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में आपका कॉम्पनसेशन जो एम्प्लॉयज को पे कर रहे होते हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है एंड मिक्स इनकम होती है, सब कुछ इंक्लूड होता है। यहाँ तक की बातें अगर आप लोगों को क्लियर हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। देखो कुछ और यहाँ पे टर्म्स है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने बताया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब इसमें एक टॉपिक आता है, एक टर्मोलॉजी आती है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या होता है, जो भी नेट वैल्यू होती है, नेट आउटपुट आपको राइज हो रहा होता है इकोनॉमी को ड्यूरिंग द ईयर, इज द वैल्यू ऑफ द नेट आउटपुट जो भी इकोनॉमी को राइज हो रहा होता है, एंड सम ऑफ द कंट्रीज कैपिटल इक्विपमेंट वियर्स आउट और बिकम्स ऑब्सोलीट ईच ईयर ड्यूरिंग द, कुछ कैपिटल इक्विपमेंट जरूर होते हैं जो आपके ऑब्सोलीट हो जाते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। वैल्यू ऑफ द कैपिटल कंजम्पशन इन सम परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम जीडीपी। तो नेट डोमेस्टिक क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट पे जो भी जीडीपी आ रही होती है, एंड जो भी हम गुड्स यूज कर रहे हैं जिनकी वैल्यू, जिनका परसेंटेज कुछ आपका डिडक्ट हो रहा है जीडीपी से, उसको माइनस कर देते हैं, हमारी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कर देते हैं। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, जब जीडीपी हम मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द करेंट प्राइस के बेस पे, उसको जीडीपी एट करेंट प्राइस कहते हैं या नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ऑन दी अदर एंड जब जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स प्राइस, दैट इज अ रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी क्या होते हैं, यहाँ पे गुड्स की जो भी एंड सर्विसेज की जो भी वैल्यू आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं इन अ ईयर एंड मेजर कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ रुपी और एट मार्केट प्राइस। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस करते हैं उसको मेजर करते हैं मार्केट प्राइस पे। In comparing one year with another, we are faced with the problem that the rupee is not a stable measure of its purchasing power. GDP arise हो सकती है a great deal in a year not because of the economy has been growing rapidly. On the contrary, GDP अगर increase इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आपका price fall होता है, but actually it may be less as compared to the last year. In both the cases, GDP does not show the real estate. So to rectify underestimation and overestimation, we need a measure that adjusts pricing and falling, and this can be done by measuring. जब आप जीडीपी को मेजर करते हैं कांस्टेंट प्राइस पे, तो रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे आप, जो भी आपकी करंट ईयर की जीडीपी है इंटू बेस ईयर, क्योंकि 100 लेंगे ऑन करंट ईयर का जो इंडेक्स होगा। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इंडेक्स ऑफ प्राइस और जो भी चेंज हो रहा होता है गुड्स और सर्विसेज का इंक्लूड, जो भी जीडीपी में जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड है उसके प्राइस में जब चेंजेस आता है, दैट इज अ जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि क्या पता था, नॉमिनल और करंट प्राइस ऑन रियल और कांस्टेंट प्राइस इनटू 100। उम्मीद है मुझे इतना आज आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीडीपी के बारे में। कल हम लोग आगे की जो टर्मिनोलॉजीज है जैसे जीएनपी, ग्रॉस नेट प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, इन सारी टर्मिनोलॉजीज को भी समझेंगे, एंड वी विल ट्राई टू फिनिश आवर चैप्टर बाय टुमारो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, एंड टिल देन सारी चीजों को रिवाइज करिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, अगेन आई एम सेइंग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो। मैं जरूर आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, एंड पूरी कोशिश है कि 15th ऑफ मई तक हम पूरा लेक्चर्स, पूरे रिविजन लेक्चर्स को खत्म करते हैं, एंड वी विल मूव अहेड। Then take care and keep studying. Okay, bye.